आज का जो हमारा विषय है केस रिपोर्ट, ये बीएमएस के थर्ड फेज के जो सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का फिफ्थ चैप्टर और पहला टॉपिक है। जब भी हम रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ यूज़ होने वाले शब्द या टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि केस रिपोर्ट्स क्या होते हैं। केस रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई नया मामला या कोई नई चीज़ जो है हमें पता लगी है, एक चिकित्सक को पता लगी है या अनुसंधानकर्ता रिसर्चर को पता लगी है, वो रिपोर्ट करना है, जो दूसरों को बताना ही होता है केस रिपोर्ट। तो सिंपल बात में केस रिपोर्ट वो होती है अगर आपको कुछ नई चीज़ मिली है आपकी खोज में, आपकी रिसर्च में, चाहे कुछ किसी बीमारी के नए लक्षण मिले हों या कुछ निदान करने का, डायग्नोसिस करने का कुछ नया टेक्निक पता लगा हो, या कुछ नई दवाई आपने खोज ली है, या ऐसे कोई चीज़ हो गई है जो पहले किसी को नहीं पता, जो नई चीज़ हो रही है, तो इसको दूसरों को बताना ही होता है केस रिपोर्ट्स। तो सिंपल बात में केस रिपोर्ट उसे कहते हैं जो कुछ नई चीज़ हो रही है उसको दूसरों को बताना ही होता है केस रिपोर्ट। अब इसे परिभाषा क्या होती है, क्या उद्देश्य है केस रिपोर्ट करना, और उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं केस रिपोर्ट, और क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है और क्या लिमिटेशंस है, ये सभी एक के बाद एक जानेंगे। पहली चीज़ है केस रिपोर्ट की परिभाषा या डेफिनेशन जानेंगे। केस रिपोर्ट क्या होता है? एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल पेशेंट डिसीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आउटकम। मतलब एक कोई मरीज है जो बिल्कुल दूसरों से अनोखा है या अनोखी चीज है, जो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है, या मतलब डिटेल कहानी लिखना है उसकी, जो सिंगल पेशेंट की उसकी बीमारी को लेकर, या उसको जो डायग्नोसिस किया है, बीमारी को पता लगाया है या ट्रीटमेंट दिया है, या ट्रीटमेंट के बाद में कुछ बहुत बेहतरीन आउटकम आया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है, ये सभी को बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना ही, दूसरों को लिखकर बताना ही होता है केस रिपोर्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम, उदाहरण उदाहरण में एक कुष्ठ जिसको हम सोरियासिस कहते हैं, जो मैनेज विथ आयुर्वेदिक हर्ब। जैसे मान लीजिए आपने कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के जरिए से सोरियासिस को ठीक कर दिया है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, तो आपने ठीक कर दिया है। तो आपने कैसे ठीक किया, बीमारी को कैसे पहचाना, सिम्टम्स को, और उसको कैसे डायग्नोस किया, कौन से तरीके से जो है बीमारी को निदान किया, कौन सा ट्रीटमेंट दिया और कैसे रिजल्ट आया, इस सभी को जो है दूसरों को बताना ही होता है केस रिपोर्ट। अब जो है दूसरा पर्पस, क्या उद्देश्य है केस रिपोर्ट, हम किस उद्देश्य से बनाते हैं, क्या पर्पस है उसको जानेंगे। शेयर रेयर एंड यूनिक क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। ये इसलिए होता है कि दूसरों से साझा करें या दूसरों को बताएं या शेयर करें जो यूनिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके हॉस्पिटल में, आपके आपके मरीजों में कुछ अलग चीज नजर आए, या ऐसा मान लीजिए कुछ कुछ दवाई आपने अचानक दे दी, उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो ये यूनिक एक्सपीरियंस को आप दूसरों को बताना ही होता है इसका पर्पस, उद्देश्य। जैसे उदाहरण में रिपोर्टिंग, यहाँ पे अर्धोभेद का माइग्रेन ट्रीटेड विथ नस्या। मान लीजिए कि पेशेंट्स है, बहुत सारे जगह पे बता के आ चुका है, आपने सिंपली कुछ नस्य कर्मा कर दिया है यहाँ पे माइग्रेन्स में, तो तुरंत उसको रिजल्ट आ गया। तो आप ये चाहते हैं कि जैसे कि ट्रेडिशनल तरीके में तुरंत आराम मिला उसको, जितने भी मॉडर्न तरीकों से भी, या आयुर्वेद में तुरंत आराम सिर्फ नस्य करने से ही उसको माइग्रेन ठीक हो गया। तो आप चाहते हैं कि ये सभी लोग, दूसरे डॉक्टर्स भी सीखें, दूसरे वैद्य भी सीखें। तो ये होता है इसका उद्देश्य, ताकि सिर्फ आप सीख के अपने पास नहीं रखें, इस केस को दूसरों को बताना है, जैसे विथ नस्य थेरेपी। और क्या होता है? प्रमोट आयुर्वेदिक नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों को बताना भी ये केस रिपोर्ट के अंदर आता है। जनरेट न्यू आइडियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च।
इसका उद्देश्य है क्योंकि आपने कुछ बेसिक आइडिया दिया है जिसकी वजह से नई रिसर्च खोजने में आसानी मिलती है। ये उसके 3 उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या फीचर्स होते हैं जो है केस रिपोर्ट में। पहली चीज, ये डिस्क्रिप्टिव होती है। जैसे पिछले क्लासेस में हम जाने, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे कोई भी दखल अंदाजी रिसर्च की नहीं होती है, सिर्फ जो है उसी तरह से जो है रिपोर्ट बनाना या जैसे है वैसे ही लिखना, डिस्क्राइब करना। सिर्फ जो पेशेंट बोलता है, जैसे लक्षण आते हैं, उसको डिस्क्राइब करना ही होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जर्वेशनल होता है ये केस रिपोर्ट। यहाँ पे रिसर्चर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जैसा है वैसा लिख देता है और सिंगल पेशेंट पे फोकस किया जाता है। तो ये है इसके कैरेक्टर्स। और इंक्लूड हिस्ट्री, यहाँ पर भी हिस्ट्री भी इंक्लूड की जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सालों से उसकी किसी को जॉइंट्स पेन है क्रॉनिक, डायग्नोसिस आपने कैसे डायग्नोस किया वो भी लिखना है, ट्रीटमेंट कैसे किया, कौन सा मेथड से किया, पंचकर्म से किया, किस तरह से किया वो लिखना है। आउटकम, तो उसको सिम्टम्स में कैसे रिलीफ हो गई, जो उसकी पेशेंट जो प्रॉब्लम लेके आ गया था आपके पास उसका कैसे हल हुआ है। जैसे मान लीजिए फीवर है किसी को, जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग रहा है, आपने तुरंत कुछ दवाई दे दी उसको, 1 दिन में ही आराम हो गया, तो पुराने दवाई से आपकी दवाई कैसे असरदार है, कैसे आउटकम है, उसको ये केस बना के रिपोर्ट करना है, केस रिपोर्ट है। क्या फायदा है केस रिपोर्ट करने का। जैसे मान लीजिए कुछ नई बीमारी पता लगी, आपने नए खोज करा, जांच करके आपने दवाई दे दी, तो उसका क्या एडवांटेज है। ये होता है इजी और लो कॉस्ट राइटिंग, क्योंकि बहुत इजी होता है लिखना, क्योंकि छोटा सा एक ही पेशेंट के बारे में लिखना रहता है, इजी रहता है और पैसे भी कम लगते हैं, लो कॉस्ट राइटिंग होता है, आसानी से आप रिसर्च का रिपोर्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव क्लिनिकल लर्निंग, इससे क्या होता है कि जैसे आपने कुछ नई तकनीक खोज ली है तो दूसरों को उसमें लर्न करने सीखने में मदद होती, इम्प्रूव करते किया जाता है क्लिनिकल लर्निंग में। और आइडेंटिफाई रेयर प्रेजेंटेशन, इससे क्या होता है, जैसे दूसरे डॉक्टर्स को, दूसरे प्रैक्टिशनर्स को भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होता है जो केस प्रेजेंटेशन होते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, आयुर्वेद मैनेजमेंट ऑफ अग्निमांद्य इंडाइजेशन विद दीपना पाचना हर्ब्स। जैसे कि किसी को अग्निमांद्य हो गया, इंडाइजेशन हो गया है, तो आयुर्वेद के जरिए से दीपन पाचन करा के हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरह के जो है केस रिपोर्ट हम लिख सकते हैं। ये है इसका फायदा या एडवांटेजेस। लिमिटेशंस क्या है, केस रिपोर्ट में क्या लिमिटेशंस होते हैं वो अब हम जानेंगे। तो फर्स्ट चीज, कैनॉट प्रूव कैजुअलिटी, हम ये नहीं बता सकते कि इसके वजह से ही ऐसा हुआ है, यही कारण है, ये इसका कार्य है। क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी, आपके पास कोई पेशेंट है अग्निमांद्य से आया है, आपने दवाई दी, तुरंत ठीक हो गया। हो सकता है कि उसने अपना खान पान सुधार लिया होगा, उसने पथ्य पथ्य सही कर लिया, हो सकता है कि उसका जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया, या नींद पूरी कर लिया, या जो भी है। तो सिर्फ हम यही नहीं बता सकते कि आपकी दवाई की वजह से ठीक हो गई, ये कारण है और कार्य है, तो ये कैनॉट प्रूव। आप यहाँ पर केस रिपोर्ट में आप प्रूव नहीं कर सकते कि इसके वजह से ही ये हुआ है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है जब भी आप केस रिपोर्ट करते हैं। दूसरा है फाइंडिंग्स नॉट जनरलाइजेबल। तो फाइंडिंग्स क्या जनरलाइजेबल नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी को एक डिकॉक्शन दिया है, काढ़ा दिया है, पेशेंट को ठीक हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि ये पेशेंट को ठीक हो गया है तो सभी दुनिया भर के पेशेंट उसी से ठीक हो गए, उसी काढ़े से। तो फाइंडिंग्स जो है ये नॉट जनरलाइजेबल। पॉसिबल ऑब्जर्व बायस, हो सकता है कि जब केस रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिसर्चर हो सकता है कि कुछ और थोड़े से पॉइंट्स ऐड करके, जैसे कि हम सादी भाषा में बोलते हैं, जैसे माल मसाला लगा के लिख दिए, तो ऐसे हो सकता है कि वन साइडेड बयास हो जाए। तो ये भी पॉसिबल चांसेस रहते हैं इसके लिमिटेशंस में या केस रिपोर्ट बनाते वक्त। तो उदाहरण के लिए, जैसे सिंगल रिपोर्ट ऑफ आमवाता रोमेटॉइड अर्थराइटिस इम्प्रूव विथ डिकॉक्शन डज नॉट प्रूव यूनिवर्सल सक्सेस। हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमने पेशेंट को, या जो सिंगल पेशेंट में जो डिकॉक्शन दिया है किसी एक्स ड्रग का, तो वो सभी यूनिवर्सल सभी पेशेंट्स में काम करेगा या नहीं करेगा, हम यूनिवर्सली नहीं बोल सकते। सिर्फ यहाँ पर हम केस रिपोर्ट में इतना ही बता सकते हैं कि हमने जो पेशेंट देखा है उसको हमने ऐसे ही सिम्टम्स थे, ये लक्षण थे, और इसको हमने ऐसे पहचाना, इस बीमारी का लक्षण डायग्नोसिस किया, निदान किया, और उसका मैंने ये ट्रीटमेंट दिया है,
और आउटकम ऐसे आए, ये सभी बना के देना ही होता है ये केस रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरा सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।